आप सभी को जय मसीह की। शाइन विद जीसस इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके बीच में कुछ बातों को लेकर आई हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि हम आपस में बात करते हैं कि यीशु आपको बुला रहा है। कई जगहों में हमने सुना है कि यीशु आपको बुला रहा है। गीतों के द्वारा, बातों के द्वारा हम सुनते हैं। मेरे दिमाग में एक थॉट आई, यीशु क्यों बुला रहा है? यीशु को बुलाने का तात्पर्य क्या है? आइए कुछ बातों को लेकर हम लोग मनन करेंगे इस बारे में। यीशु आपको बुला रहा है, इसका ये वजह है। पहला पॉइंट, वह व्यक्तिगत रूप से आपको बुलाता है। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 11 उसका 28। उसमें लिखा है, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। मेरे प्रियो, यह घटना उस समय की है जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु उसे जिलाता है। उस समय मार्था अपनी बहन मरियम से कहती है कि यीशु तुझे बुलाता है। उसके जीवन में उसका भाई लाजर मर गया था, सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो विश्वास को देखकर यीशु उसके मृत भाई को जीवित करता है। इस वचन के द्वारा हम और आप यही सीखते हैं मेरे प्रियो, कि आज अगर आपके और हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बातें हैं जो मृत हो चुकी है, जो मरा हुआ के समान हो गया है, हमारा जीवन अगर बिल्कुल शांत हो गया है, तो आज विश्वास करें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में जो मृत हो गई वस्तु उनको फिर से जिला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरे पॉइंट में चलेंगे। यीशु आपको बचाने के लिए बुलाता है। पहली बात हमने सीखा कि वह व्यक्तिगत रूप से आपको बुलाता है। दूसरा पॉइंट पे हम जाएंगे, वह आपको बचाने के लिए ही बुलाता है। हम पढ़ेंगे यशायाह 45 का 22। इसमें लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबों को बचाने के लिए ही इस पृथ्वी पर आया। वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। हर एक पृथ्वी के रहने वालों को कहता है कि आज तुम अगर मेरी ओर फिरो तो तुम उस उद्धार को पा सकोगे, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकोगे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और हमसे बात करता है। आगे चलेंगे मेरे प्रियो। तीसरा पॉइंट है, वह हमें और आपको विश्राम देने के लिए बुलाता है। वो विश्राम देना चाहता है। अगर हम मत्ती 11 उसका 28 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ये नहीं कहता किसी और के पास जाओ। यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ। तुम्हारे पास कितना भी परिश्रम है, कितने भी तुम बोझ से दबे हुए हो, आज अपने आप को थकित और दुखित महसूस करते हो, लेकिन यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कोई मनुष्य नहीं दे सकता मेरे प्रियो। ये विश्राम सिर्फ और सिर्फ यीशु ही दे सकता है। इसलिए आज अगर इस वचन को आप सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करें मेरे प्रियो। वो आपको नाम ले लेकर बुलाता है, आपको विश्राम देना चाहते हैं। क्या आप थक गए हैं अपने जीवन में? क्या परिश्रम करते हुए आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में भी आप क्या थका हुआ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये वचन आपके और हमारे लिए है। आगे हम चलते हैं मेरे प्रियो। वह हमें तसल्ली देने के लिए बुलाता है। वो हमें तसल्ली देना चाहता है मेरे प्रियो।
ऐसा कोई इंसान नहीं जो हमें तसल्ली दे सकता है और उसकी तसल्ली से हम तृप्त हो जाते हैं। नहीं प्रियो, यीशु मसीह ऐसा प्रिय मित्र है हमारा। वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें दुखों में हमारा सहारा बनता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है। यहाँ हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय उसका 35 वर्ष को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, बहुत छोटा सा शब्द, यीशु रोया। ये घटना उस समय की है जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु उस जगह में आता है और वहाँ सबको को रोते हुए देखता है। वो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हो जाता है। हमारे दुखों को देखकर, मनुष्य के दुखों को देखकर वो सह नहीं पाता है और इसीलिए वो हमें तसल्ली देता है। उसके भी आंसू निकल गए, इसलिए लिखा है यीशु रोया। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर आप दुख में हैं, आज अगर आप कराहते कराहते थक गए हैं, यीशु आपके दुख को देखता है। उसके पास आ जाइए, उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास आनंद है, उसके पास विश्राम है। वो आपको तसल्ली देगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे का पॉइंट में हम देखेंगे, वह हमारा दुख दूर करने के लिए हमें बुलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय और उसका 25वें वर्ष में अगर हम देखेंगे, उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहता है कि जो कोई विश्वास करता है वह अगर मर भी जाए तो भी यीशु के पास वो सामर्थ है, वो जिलाने की सामर्थ है। क्या आज हमारे शारीरिक जीवन से, हम बीमारी से, क्या हमारा शरीर मृत की नाई हो गई है? क्या हमारा आत्मिक जीवन एक मृत जैसा हो गया है? आज विश्वास करें मेरे प्रियो, वो आपको जिलाना चाहता है, वो हमारा दुख को दूर करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपके दुख को दूर कर सकता है। एक मात्र यीशु ही है जो आपके दुख और कष्टों को, अपने मुसीबतों को वो ठीक कर सकता है, वो दूर कर सकता है। वो घावों में पट्टी बांध के हमारे घावों को दूर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे और अंतिम पॉइंट में चलेंगे। वह हम सबों को एक संगति में रहने के लिए बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें एक संगति में रहने के लिए बुलाता। वो चाहता है कि हम एक साथ संगति में हमेशा रहें, क्योंकि एक जन अगर गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी कहता है कि तुम एक साथ संगति में रहो। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 12 उसका 2 अध्याय में हम पाते हैं, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे संगति को हम देखते हैं, वहाँ यीशु आता है। वो चाहता है कि इस तरह की संगति हमारे और आपके जीवन में होने पाए। मेरे प्रियो, इन सारी बातों को जब हमने पढ़ा, पहली बात हमने देखा, वह व्यक्तिगत रूप से हमें बुलाना चाहता है। वह आपको बचाने के लिए बुलाता है। वह हमें और आपको विश्राम देने के लिए बुलाता है। वह हमें तसल्ली देने के लिए बुलाता है। वह हमारा दुख दूर करने के लिए हमें बुलाता है और हमें एक अच्छी संगति के लिए वो हमें बुलाता है। आज भी मेरे प्रियो, वो आहें भर भर कर, पुकार कर हमसे कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अपने हृदय के द्वार को खोलो। वो दरवाजा में खड़े होकर नॉक करता, खटखटाता है और कहता है, आज अपने दिल के द्वार को तुम खोलोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के अंदर आकर तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं?
यीशु की आवाज़ को आज पहचाने। आज भी वो आपको और हमें बुलाता है। वो उस क्रूस काट से हमारे और आपके लिए उन्होंने लहू बहाया, सिर्फ हमारे खातिर। हम पापी ही थे, हमारे पापों को दूर करने के लिए कोई और चीज़ नहीं था। उसका लहू, उसके पवित्र लहू से उन्होंने हमें धोया और साफ किया और हमें बेटा और बेटी होने का एक अधिकार दिया। मेरे प्रियो, क्या आज आप उसका शब्द सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, एक सेकंड के लिए हर एक कोई सोचे, क्या आज आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? अगर आप सुन रहे हैं तो उसे अनसुनी ना कर दें, क्योंकि आज भी वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम अथाह है। आज उसकी आवाज़ को सुने, उससे लिपटे रहें, उसके प्रेम में बने रहें। और जब आप उसके प्रेम में बने रहेंगे, आप संगति कर पाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी जितनी तमाम चिंताएं हैं वो दूर हो जाएगी। सिर्फ एक काम करना है, उसको अपने हृदय में जगह दीजिए, उसको अपने हृदय में जगह दीजिए। आइए, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आज भी आप हर एक को बुला रहे हैं, नाम ले लेकर बुला रहे हैं प्रभु जी। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे कानों से आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपकी उस आवाज़ को सुनने पाए। आप बुला रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, आज धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक कोई ब्लेस होने पाए, हर एक कोई आशीषित होने पाए प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, आपको धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंपती हूँ और ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। फिर से एक बार एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक में जय मसीह की। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।